रजनी के घर राज तिलक लगाकर पहुंची अनुपमा, लेकिन यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी। यह उस तूफान की शुरुआत थी जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही अनुपमा ने रजनी के आंगन में कदम रखा, वहां मौजूद हर इंसान को उसकी आंखों में एक अलग ही आग नजर आई। यह आग गुस्से की नहीं थी, बल्कि सच की थी। उस सच की जिसे आज तक रजनी ने बड़े ही चालाक तरीके से छुपा कर रखा था। माहौल पहले से ही भारी था, लेकिन जैसे ही अनुपमा ने रजनी की तरफ देखा, हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अनुपमा और रजनी के बीच जमकर तीखी बहस शुरू होती है। रजनी पहले हमेशा की तरह मुस्कुराकर बात को हल्के में लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनुपमा का अंदाज बदला हुआ था। वह एक एक करके रजनी की हर चाल, हर झूठ और हर साजिश को सामने रखने लगती है। रजनी की आंखों में पहले हैरानी दिखती है, फिर गुस्सा और आखिर में डर, क्योंकि पहली बार कोई उसके सामने खड़ा था जिसे न डराया जा सकता था और न खरीदा जा सकता था। आखिरकार जब रजनी को लगने लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह अपना मुंह खोलती है और सारा सच उगल देती है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने सब कुछ किया, और वो भी सिर्फ तेरी वजह से। मुझे तुझसे जलन होती है अनुपमा। मैं नगर सेविका हूँ, मेरे पास ताकत है, पैसा है, रुतबा है, लेकिन फिर भी लोग तेरे पीछे क्यों खड़े रहते हैं? तू कौन है? एक साधारण सी सूती साड़ी पहनने वाली औरत, जिसके पास न शोहरत है न दौलत, फिर भी हर कोई तुझ पर भरोसा करता है। रजनी का गुस्सा अब शब्दों में जहर बनकर निकलने लगता है। वह बताती है कि कैसे उसने चोल वालों का भरोसा तोड़ने के लिए धीरे धीरे जाल बिछाया, कैसे उसने खुद को सबसे सही और अनुपमा को सबसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत ने साथ अनुपमा का ही दिया। यही बात रजनी को अंदर ही अंदर खा रही थी। वह मानती है कि उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुपमा का इस्तेमाल किया और साथ ही अपने दिल में पल रही नफरत का बदला भी लिया। लेकिन यहीं पर कहानी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। जब रजनी अपने सच पर घमंड कर रही होती है, तभी अनुपमा शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में कुछ ऐसा कह देती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अनुपमा कहती है कि रजनी, जो सच तू आज बता रही है वो अधूरा है, क्योंकि जिस खेल को तू अपनी जीत समझ रही है, उसकी शुरुआत मैंने बहुत पहले ही देख ली थी। यह सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनुपमा धीरे धीरे बताती है कि कैसे उसने रजनी की हर चाल का सबूत इकट्ठा किया है, कैसे रजनी ने जिन कागजों पर भरोसा किया, वही कागज आज उसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनुपमा यह खुलासा करती है कि रजनी के सबसे करीबी लोग, जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही लोग अब सच्चाई के साथ खड़े हैं। रजनी गुस्से में चिल्लाती है कि यह सब झूठ है, लेकिन तभी उसके बच्चे सामने आते हैं। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही सच्चाई की ताकत भी। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अब वे किसी दिखावे या झूठ के साथ नहीं खड़े रह सकते। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी माँ को गलत रास्ते पर जाते देखा और कैसे अनुपमा ही वह इंसान थी जिसने उन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाया। यह सुनकर रजनी पूरी तरह टूट जाती है। जिस कुर्सी को वह अपनी ताकत समझती थी, वही कुर्सी अब उसके पैरों के नीचे से खिसकती नजर आती है। अनुपमा उस पर चीखती नहीं, बल्कि बहुत शांत तरीके से कहती है कि यह लड़ाई किसी पद की नहीं है, यह लड़ाई सच और झूठ की है। और इस लड़ाई में झूठ चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में हारता ही है। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। जैसे ही सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी एक नया सच सामने आता है। पता चलता है कि रजनी ने अतीत में जो सबसे बड़ा अपराध किया था, वह सिर्फ अनुपमा के खिलाफ साजिश नहीं थी, बल्कि उसने एक ऐसा फैसला लिया था जिसने कई मासूम जिंदगियों को प्रभावित किया। यह सच सामने आते ही मामला सिर्फ घर या समाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कानून तक पहुंच जाता है। अनुपमा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं।
वह रजनी से कहती है कि आज अगर तू गिरी है तो यह मेरी जीत नहीं, बल्कि सच की जीत है। रजनी पहली बार खुद को अकेला महसूस करती है। न पैसा काम आता है, न रुतबा, और न ही राजनीति। उसके सामने खड़ी है सिर्फ उसकी सच्चाई, जिससे वह जिंदगी भर भागती रही। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अनुपमा ने कसम खा ली है कि वह सिर्फ रजनी को ही नहीं, बल्कि हर उस सोच को हराएगी जो ताकत के दम पर सच को दबाने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रजनी अपनी गलती स्वीकार कर पाएगी या फिर एक और चाल चलेगी, और क्या अनुपमा इस जंग में सिर्फ विजेता बनकर उभरेगी या उसे भी कोई ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। यह एपिसोड सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि एक आईना होगा जो हर उस इंसान को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा कि असली ताकत आखिर होती क्या है।